जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम होगी। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और भूखे शेरों की तरह खेल रहे हैं, बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान कब जीतेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। हम क्या कर रहे हैं पता है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। कि आप लोग हमें गालियां दे रहे हो, आप हमारे उसको गालियां दे रहे हो, तो बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान। अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको अफसोसनाक दर्द होगी उसके हारने की। 14 को मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। चलो जी, अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा दें। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा पैदा होते हैं। 2 मैच इंडिया से हार गए हो, जब आएंगे तो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। हमारा काम है ये एशिया कप जीतना। अगर वो कह रहा है तो इस काबिल बना है कि वो कह सके। अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहा है? अभिषेक शर्मा जैसा भी बोला है उसको ऐसे करके जहाँ दिल करता है 2 मिनट पहले बता देते छक्का मारूंगा भाई। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। गाइस, पाकिस्तान में 2 बार भारत से पिटने के बाद एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि उनके चचेरे भाई बांग्लादेश हमारा बदला इंडिया से लेगा। बट गाइस, जैसा पाकिस्तान पेला गया था उससे ज़्यादा बुरी तरीके से बांग्लादेश पेला गया। दोस्तों, जब दूसरी बार पाकिस्तान पेला गया तो मैच के दौरान जो उन्होंने घटिया हरकत करी थी उसका क्रिटिसिज्म तो आज इंडिया ही नहीं उनके खुद के मुल्क में भी चल रहा है गाइस। क्योंकि गाइस उनके देश में भी कुछ 1-2% जो बुद्धिजीवी हैं वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये हमको भटकाने का एक तरीका है। वो गाइस इस बात को उन्होंने भी समझ लिया है कि हम इंडिया से जीत नहीं पा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसे ही हरकत कर देते हैं तो जो पाकिस्तानी आवाम उनका ध्यान भटक सके। और उसी चक्कर में गाइस ये हलकट छोटी से, मैं क्या कहूँ उससे, छोटी से हलकट हरकत कर देते हैं गाइस। लेकिन गाइस 1-2% जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं और वो जम के क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस बात। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी टीम की कैसे पिलाई हो रही है उनके खुद के देश पाकिस्तान में। इंडिया को आप फाइनल में फेस करना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जब तक इंडिया को हम टकरा नहीं लेंगे, जब तक इंडिया को हम हरा नहीं लेंगे, जब तक 28 तक ना सोएंगे ना जुस्तजू कम होगी, ना पाकिस्तान के अंदर हमने मोटिवेशन उनकी कम होने देनी है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कौम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके खुद के देश का गाइस झंडा सीधा पकड़ा नहीं जा रहा और इनको कश्मीर चाहिए। आप कह रहे हैं कंपैरिजन, आप पूछने का जीतेगा कौन? क्या ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों को इंडिया के साथ किसी भी टीम का कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए। इंडियन टीम जिस तरह उनके वो भेड़ियों की तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह वो भूखे शेरों की तरह खेल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 170 चेज किया है, अनएक्सपेक्टेड था। और ऊपर हमारी बॉलिंग, उनका अभिषेक शर्मा, उसके बाद वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा ना उसका। तो वो ना पता क्या कर रहा है, वो बॉलिंग साइड की लाइन लेंथ खराब कर देता। वो अगर 3 ओवर खड़ा हो गया ना तो उसने इतना स्कोर कर देना दायरे के अंदर। प्ले में 60+ जा रहे हैं, आज का उसका रिकॉर्ड है। 4 मैचेस में पावर प्ले में अभिषेक शर्मा 60+ गया। आप हम क्या कर रहे हैं पता है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? आप बस पिल रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, आप पिल रहे हैं। उधर जाके नेट प्रैक्टिस करते हैं या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तो। 14 को मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। चलो जी, अब 21 को भी मार देंगे इनको मैच। फिर क्या हुआ? हार गए। अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा दें। सुन ले, हम ये कर रहे हैं एकदम कड़क मार। गाइस, वाकई में नफीम सूंघा हुआ है। बैठे था, बुमराह को इग्नोर नहीं कर सकते। बुमराह को दुनिया ने माना और दुनिया क्रिकेट के जो बड़े नाम थे, बुमराह का बड़ा टेरर रहा है। भाई कह रहे हैं कि एक दिन एक सीजन कह रहे हैं, एशिया कप कह रहे हैं। मेरी बात सुने, बुमराह के बारे में कहा जाता है कि बुमराह जैसे प्लेयर सदियों में एक दफा पैदा होते हैं। ये मोहतरमा बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये कहने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान के ही 2 खिलाड़ी हैं। एक तो है गाइस शोएब अख्तर और दूसरा है वसीम अकरम। और गाइस ये हमेशा बोलते हैं कि इस टाइप का जो खिलाड़ी है बुमराह, वो सदियों में एक बार कभी पैदा होता है। और ये एक बदतमीजी थी, तो हमें इसके बाद नहीं इंडिया के साथ खेलना चाहिए था, छोड़ देते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर मगर ये एक दफा पहले बेइज्जती हुई, अब ये दूसरी दफा हुई। और यहाँ काफी वैसे एक तबका है जो कह रहे हैं कि ये तीसरी दफा की नौबत ना आए।
फाइनल में इंडिया से ना ही खेलना पड़े तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात गाइस, चाचा भी मजा ले रहे हैं पाकिस्तान का, और वैसे सही बोल रहे हैं गाइस। मेरे हिसाब से पाकिस्तानियों को ये दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में ना पहुंचे। काहे को फिर से एक और बार पेला जाएगा इंडिया से। इंडिया तो गाइस तो पहुंच ही गया है, वो तो पाकिस्तान फिर से बेचारे की भज्जियाँ होंगी, फिर से उसकी पेला जाएगा, फिर से उसके मतलब पाकिस्तानी आवाम उसको गालियां देगी, फिर से बेचारे टीवी तोड़ेंगे। इससे अच्छा है वो फाइनल में ही ना पहुंचे। तुक्का लग गया, मार दे। नहीं, अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। ये बात क्योंकि क्लियरली इतना डिफरेंस है दोनों की टीमों में कि नजर आ रहा है कि कोई उम्मीद नहीं रह गई। इंडिया को फाइनल में देख लेंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा बोला शाहीन शाह अफरीदी ने। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सर खुलेआम सूर्या कुमार यादव को रिप्लाई दे दिया है, और बड़े जो कहते हैं कि हार्श वर्ड्स यूज किया शाहीन अफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और शाहीन ने बोला है कि इंडिया को फाइनल में देख लेंगे। 2 मैच इंडिया से हार गए, ओवरऑल 7 इंटरनेशनल मैच हार गए, तो सूर्या कुमार ने कहा कि अब कोई राइवलरी नहीं है, तो इससे आप इत्तेफाक करोगे? देखिए मैं भी अभी हुई, उसकी अपनी बात है, उसको करने दे। अभी फाइनल तक ना वो पहुंचे, तो जब आएंगे तो देख लेंगे। गाइस अब ये बोल रहे हैं कि हम इनको फाइनल में देख लेंगे। पहले आप फाइनल में पहुंच तो जाओ, कब देखोगे? अभी तक आप इतने मैच हुए, 7-8 मैच से लगातार आप हार रहे हो, अभी तक नहीं देख पाए, तो आगे क्या देखोगे? आमिर साहब लेकिन इस मैच के जो ऑप्टिक्स थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। मैच कम, मैदान जंग ज्यादा था। हाँ भाई हाँ, पाकिस्तान फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगा इंशाल्लाह। इनकी नलायकी आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है, अगर प्लेयर चल गए, कोई स्कोर बना लिया तो बॉलिंग नहीं चली आपकी। 174-70 है जो अच्छा स्कोर था, अगर देखा जाए इसको कंप्लीट किया जा सकता। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था पाकिस्तानी से खेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तरह जो है वो इंडिया ने मारा है पाकिस्तानियों को। इस किया गेम प्लान लग रहा था, कोई कहीं पे गेम प्लान हो, कोई कहीं पे कोई वो, कोई आपको लग रहा हो प्लेयर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेशन है, रोकने की कोशिश हो रही है, उन्होंने भी इशारे हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, कौम इसी में खुश हो गई है। सही है गाइस, कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि जब हमारा जो अभी सेकंड जो लास्ट मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें गाइस इतना चांस था इनका जीतने का, 170 स्कोर कर दिया इनने, जिसके बाद हमारा बुमराह भी थोड़ा उठ पिट गया था, कैच छूट गए, और गाइस और क्या, पूरी किस्मत हर चीज़ इनके साथ थी। उस टाइम ये नहीं जीत पाए गाइस, तो ये मतलब कुछ बनता ही नहीं है इनका। ठीक, और जब खेलेगा तो फिर ये सारे दादोशुमार और दूसरी चीज़ें उल्टी होने वाली हैं, और अल्लाह के फजल से होंगी। हमारी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, सब दुआ करें पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमेशा जाहिर है हमारे अपने लोगों की दुआओं की बकदर जो है वो पलता फूलता है, और हमें हमेशा दुआओं की ज़रूरत रहती है। रिक्वेस्ट है मेरी, पूरी कौम से दुआ करें पाकिस्तान के लिए। तो सही बात कहा गाइस मौलवी साहब ने कि पाकिस्तान पूरा दुआ करे, बट क्या करें, उनका दुआ भी कबूल नहीं हो रहा है। गौतम गंभीर साहब को वो कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, उनका कोई क्लिप आया हुआ था, अपने खिलाड़ियों को वो कह रहे थे, उनको भाई उससे एम्पायर से हाथ तो मिला लो। क्योंकि वो सेकंड मैच में भी हाथ जब नहीं मिला रहे थे तो फिर उनको मशवरा दिया गया कि ग्राउंड में आके एम्पायर से तो हाथ मिला ले। इतना उनका हैंडशेक कीमती हो गया है कि मिलाने के लिए उसमें बहुत सारी स्पॉन्सरशिप चाहिए। हाथ के पीछे मेरा ख्याल स्पॉन्सरशिप लगनी चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट पर नहीं लग जाती वैसे। अच्छा, एक साइड तो ये इंडिया का बचकानापन, नो कम टू आवर साइड, ये नहीं कि हम बड़े वो बैठे हुए हैं। मुझे इनसे पूछना है अपने खिलाड़ियों से, मादरत के साथ, बड़ी कौम को उन्हें बड़ी खूबसूरती से अपनी हार को, अपनी नलायकी को, अपनी इनकम्पिटेंसी को ना उन्हें दूसरी साइड पर लगा दे, उन्हें ट्विस्ट कर दिया। मतलब अब पूरी कौम जो है ना वो सेलिब्रेट कर, मीम्स बन रही हैं उनकी, वो जनाब AK-47 राइफल से वो सेलिब्रेशन हो रही है, वो जनाब एक वो उसके रफेल जहाज को कह रहे हैं, हारिस रऊफ साहब का वो दौड़ना। ओ भाई मेरे, आपको हमने इस काम के लिए नहीं भेजा था। बिल्कुल सही बोल रहा है, इस काम के लिए आपको किस काम के लिए भेजा, वो काम आपसे होता नहीं है, और ये उल्टी सीधे सारे कर रहे हैं गाइस। और उन्होंने फिर राफेल गिराने का भी इशारा दिया, तो हम कहते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रमोशन की है, एशिया कप में तो हमने क्या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्रमोशन की है? नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैच हार गए तो थोड़ी बहुत खुशी उस चीज़ की भी है। इंसान को, हमें खुद को भी तसल्ली देनी थी, तो उसी चीज़ पे आवाम तसल्ली देती है कि हमने राइफल गिराए थे और आप लोगों ने सिर्फ मैच जीता है। बिल्कुल सही गाइस, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ़ इतना अच्छी तरीके से बना रहे हैं ना, और आप लोग बन रहे हैं। इंडिया की जो टीम है वो फिलहाल तो
सिर्फ यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो वहाँ पे भी जो बाहर की टीमें है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी टफ टाइम दे सकती है और दे बीगी, क्योंकि इनकी जो यंग टीम है, यंग जनरेशन है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। और ये जो यहाँ पे एशियन टीम्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, इनको वन साइडेड हरा सकते हैं और हराएंगे भी। बिल्कुल सही कह रहा है गाइस, इनका तो वैसे भी एशिया की कोई सी टीम का कोई कंपटीशन नहीं है गाइस। एशिया की एक भी टीम का कंपटीशन नहीं है इंडिया के साथ। तो हमने ग्राउंडों में यहाँ पे AK-47 या राफेल जहाज़ों के हमने कोई उस नंबर बताने के लिए नहीं भेजा था, आपको जिस खेल के लिए भेजा था, यू हैव लेट अस डाउन। जो आपकी गेम थी पहले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि आपके, ठीक है मान लिया कि इंडियन क्रिकेट टीम बड़ी वो है, अब बड़ी टीम है, बड़े प्लेयर है, नो डाउट दे हैव ह्यूज, उनका वो है, उनका टैलेंट है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, स्पेशली बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उस पर कहने वाली बात है। आपको हमने इस काम के लिए नहीं तनख्वाहें दे रहे, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, और आज पूरा मुल्क भूला हुआ है कि इनकी नलायकी, आपको लग रहा था ये क्रिकेट टीम है। जबकि ये बात सही है, मैं उनके कैप्टन को सुन रही थी और उनका ट्वीट भी शायद था, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो सक्सेस है, दैट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपको आज के जितना भी बोलते हैं, आपने अगर इंडिया को हैंडशेक का बदला लेना था, ये इस तरह इशारे करके लेना था, या 1+5+1 करके करना था, या आपने उनको बीट करना था, और कौम ही खुश हो गई है। जो मुझे दाद दे, हमें दाद दें, पूरी कौम इस बात पे भूल गई कि इनके कोचेज हैं, इनको लाखों रुपए इनको पर मंथ मिलते हैं, करोड़ों रुपए की इनकी डील्स हैं, स्पॉन्सरशिप है, तकरीबन अरबपति बन चुके हैं प्लेयर। इस टीम के साथ इस वक्त भी 15-20 से ज्यादा ऑफिशियल्स हैं, और कोचेज के इतने नाम हैं कि आपको नाम ही नहीं याद रहते कि इस गरीब कौम के, इस गरीब कौम का जो फ्लड में हम इस वक्त मार रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी एक क्रिकेट है, आपको कहीं से लगता है कि कोई आपकी हारे हुए, कंधे ढलके हुए मैच में पड़ रही है, कोई प्लेयर्स नहीं है, कोई चीजें नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि अभी श्रीलंका से जैसे जीते हैं, बांग्लादेश से हार जाएं, बांग्लादेश से हार के बाहर हो जाए भाईजान। और अगर बांग्लादेश से जीतते हैं तो फिर इंडिया की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा आपको दर्द होगी उसके हारने की। पाकिस्तान मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ये बस इतनी दुआ करें कि काश ये फाइनल में ना पहुंचे, क्योंकि फाइनल में पहुंच गया तो इस बार तो गाइस इतना बुरा पेला जाएगा कि ये सदियों तक याद रखें। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान तब जीतेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा को इधर दे दें। अच्छा, अभिषेक शर्मा को इधर दे दें, फिर पाकिस्तान वो फिर टीम के लिए खेलते हैं ना। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान लाजिम जीतेगा, लेकिन आप ओपनर्स चेंज कर लें, और ये हमारे ओपनर इंडिया को दे दें। हाँ, खास तौर पे ये जो तिलक वर्मा है वो भी दे दें। अच्छा, हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ ये बराबर है। अच्छा, लेकिन आप शोएब अख्तर के अल्फाज है। हाँ। शोएब अख्तर कहता है कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल क्लियर है कि मैंने करना क्या है। ठीक है। फहीम अशरफ कंफ्यूज रहता है। ठीक है। जो बॉलर है वो छक्के मार रहे हैं पाकिस्तान में ठीक हो रहा है, पाकिस्तान। और जो साइम अयूब है, जो बैट्समैन है, जिसको एज अ बैट्समैन रखा गया, वो विकेट ले रहा है। समझ नहीं आ रही। चले, अभिषेक शर्मा कैसे खेल रहा है? अभिषेक शर्मा जैसा भी बोला है उसको ऐसे करके जहाँ दिल करता है, 2 मिनट पहले बताया था छक्का मारूंगा। ठीक है, अच्छा पहले बता के छक्का मारता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बिल्कुल सही कहा गाइस इनने कि अभिषेक शर्मा जो बता के छक्के मारता है। और पाकिस्तान को इस बार जो धोया है ना गाइस, बता के धोया है। आपने कुछ ग्राउंड के क्लिप देखा होगा, कुछ जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें देखा होगा क्या धोया है। और गाइस अगर आपके पास कोई वर्ड हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गाइस मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में।